हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 के हिंदी का चैप्टर नंबर 6 बिहारी के दोहे का हिंदी में अर्थ समझने वाले हैं। तो आप सभी बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और बिहारी के जो दोहे दिए गए हैं इसका अच्छे से अर्थ को समझिए, अच्छे से समझिए और उसके बाद खुद से आंसर राइटिंग भी कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी छांटिए और अनेक तरह के आपको इस चैप्टर में जो दिए गए उन सारे चीजों को आपको इस वीडियो में समझ में आ जाने वाला है। तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तो बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए पहले देखते हैं बिहारी के दोहे का कुछ ऊपर दिया गया है शीर्षक के फॉर्म में। तो आइए पहले उस चीज को पढ़ लेते हैं, उस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका अर्थ का, इसके दोहा का अर्थ करेंगे। देखिए कहता है कि रीति काल के जो प्रतिष्ठित श्रृंगारी कवि हैं बिहारी, इनके दोहों में गागर में सागर है। यानी पहले आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आया कि जो बिहारी थे ये श्रृंगारी कवि थे। श्रृंगारी कहने का मतलब श्रृंगार के ये कवि थे, ठीक है। और इनके जो दोहे हैं इनमें गागर में सागर, गागर में सागर एक लोकोक्ति है जिसका मतलब होता है क्या, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि गागर में सागर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो फिर हम आपको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे। तो आप लोग इस चीज को जरूर पूछिए, अगर आता है तो इसका जरूर जवाब दीजिए भी, ठीक है। आगे बढ़िए तो कहता है कि वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। देखो बिहारी श्रृंगारी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, साथ में प्रेम के कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये प्रतिष्ठित है, इन्हें प्रतिष्ठा मिली है। पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। यानी इन्होंने भक्ति में भी और नीति परक में भी दोनों तरीके दोहों में ये परिपूर्ण है और इनको लोकप्रिय लोगों ने माना है। इस पाठ में उनके द्वारा रचित 3 तरह के दोहे शामिल हैं। आपको ध्यान में आना चाहिए, इस पाठ में आपको कितने तरह के दोहे पढ़ने हैं, तो 3 तरह के दोहे पढ़ने हैं। और वो तीनों दोहे कौन कौन से हैं अभी हम आपको तुरंत उससे रूबरू करवाते हैं, ठीक है। इसमें कितने तरह के हैं, 3 तरह के। अब चलिए फर्स्ट दोहा को देखते हैं। फर्स्ट दोहा में बिहारी कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, मेरी बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, तनकी झाई परे श्यामु हरित दुति न होए। इसका मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है, आइए समझते हैं। हमने यहाँ पे अर्थ समझाने में लिखा है, इस दोहा में कवि ने श्री राधा से प्रार्थना करते हैं। इस दोहा में कवि जो है वो श्री राधा से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राधा नगरी मेरी सांसारिक बाधा को दूर करे। जो राधा नगरी है, मेरी जो बाधाएं हैं संसारिक, उसको राधा नगरी दूर करे। जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का श्यामला सौंदर्य हरित वर्ण की आभा को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यानी कवि जो है वो राधा के नगरी से या राधा से ये प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे संसार का बाधा है, जो संसार का मेरा दुख है, उसको आप हर कर लीजिए या उससे आप दूर कर दीजिए। जिस तरह आपने श्री भगवान के, श्री कृष्ण भगवान को आपने श्यामला सौंदर्य हरित वर्ण की आभा को प्राप्त किया था, ठीक है। अब बढ़ते अगले इसके दोहे पे। अगला दोहा में बिहारी जी कहते हैं, जप माला छापे, जप माला छापे, तिलक सरे ना एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, चलिए देखते हैं। हमने इसका अर्थ में लिखा है, इस दोहा में कवि ने सत्य का महत्व बताते हुए कहते हैं, यानी इसमें जो कवि हैं वो सत्य की मार्ग बताते हैं या सत्य के बारे में परिचित करवाते हैं। कहते हैं, माला जाप करने से या माथे पर तिलक लगा लेने से एक भी कार्य नहीं होता। यदि आप माला जपते हैं, यदि आप माथे पर तिलक लगाते हैं, तो इससे आपका कोई काम नहीं होगा जिसके मन में खोट हो। यदि आपके अंदर खोट हो तो आप कितना भी माला का जाप कर लीजिए, आप कितना भी माथा पर तिलक लगा लीजिए, इससे आपका कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। और अगर आपके मन में खोट नहीं है तो आपका सारा कार्य होगा। लेकिन आपके मन में खोट है तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, उससे सारे कार्य बेकार हो जाते हैं। जो सच्चा व्यक्ति है उसी पर भी राम प्रसन्न होते हैं। जो सच्चा व्यक्ति है उसी पर भी क्या होते हैं, राम भी
प्रसन्न होते हैं। सच्चा व्यक्ति आप नहीं है तो आप पे राम भी प्रसन्न नहीं होंगे, चाहे उनके नाम का कितना भी आप माला और तिलक क्यों ना लगा लें। अब बढ़ते हैं अगले इसके दोहे पे। अगला दोहा में कवि कहते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे भौहन हसु, सो करे भौहन हनु, हसे दैनी कहे नट जाए। इसका मतलब क्या है समझते हैं। इसमें कवि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हैं और कहते हैं, राधा कृष्ण से बातचीत करने के लोभ में श्री कृष्ण की जो मुरली है उसे वो छिपा देती हैं। श्री कृष्ण जब राधा पर शक करते हैं तो राधा स्वीकार नहीं करती है, परंतु जब श्री कृष्ण राधा को शपथ देते हैं, यानी जो आज के डेट में हम बोलते हैं कसम खिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण राधा को शपथ देते हैं तो वो हंसने लगती है और मुरली देने से मुकर जाती है। अब बढ़ते हैं अगले दोहा पे। अगला दोहा में देखिए कवि कहते हैं, जब जब वह सुधि कीजिए, जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सुधि जाहि, आखिन आँखू लाग, आखिन आँखनु आँखी लागी रहे, आंखें लागित नाही। इसका मतलब क्या है, आइए इस दोहा का भी अर्थ समझते हैं। इस दोहा में कवि ने भक्त और भगवान की स्थिति वर्णन करते हुए कहते हैं, यानी इसमें भगवान और भक्त की जो स्थिति है उसका वर्णन बिहारी जी करते हैं। कहते हैं कि जब भक्त भगवान की स्मरण करता है, यानी जब भक्त भगवान के स्मरण करने का मतलब याद करता है, जब भक्त भगवान की याद करता है तब तक भगवान भक्त की पुकार सुनकर उन पर कृपा करते हैं, लेकिन भक्त उनके कृपा पाकर अचेत हो जाता है। अचेत कहने का मतलब जब भक्त को भगवान कृपा कर देते हैं तो भक्त उनकी कृपा को भूल जाता है, उनकी बात को भूल जाता है, जिससे भगवान की कृपा भक्त को समाप्त हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आगे से जैसे ही आप भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान आप पर कृपा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आप पर कृपा करते हैं तो आप उन्हीं को भूल जाते हैं। जब भगवान भक्त को देखते हैं तो भक्त की आंख बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले इनके दोहा पे। अगला दोहा कहता है, नर की अरु नल नीर, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचे होए। इसका मतलब क्या है, इसका भी अर्थ समझते हैं। देखिए अर्थ में हमने लिखा है कि इस दोहा में कवि मनुष्य और जल की तुलना करके कहते हैं, यानी इसमें जो कवि हैं वो दो चीजों का तुलना करते हैं, एक तो मनुष्य का और दूसरा जल का। कहते हैं कि मनुष्य और जल नल की एक गति है, मनुष्य और जल, मनुष्य और नल के जल की एक ही गति है, यानी दोनों एक ही गति से बहता है या एक ही गति से चलता है। मनुष्य जितना विनम्र हो जाता है, मनुष्य जितना विनम्र हो जाता है वह उतना ही समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। जो नल है, जो मनुष्य है, उसको विनम्र होना चाहिए। विनम्र करने का मतलब उसमें उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें उत्तेजना है तो वो समाज में ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त करेगा। अगर मनुष्य में विनम्रता है तो वो समाज में बहुत ज्यादा, बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार नल जितना नीचे होता है, नल मतलब तो समझ रहे हैं ना, नल जितना नीचे होता है उसके जल की स्थिति उतनी ही तीव्र होती है, यानी जितना नीचे जल होगा, नल होगा, उतना ही तेज ऊपर से बहाव पानी का नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो इसी का तुलना बिहारी जी करते हैं मनुष्य और जल की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले श्लोक पे। अगला जो इनका दोहा है उसमें कहते हैं, बड़े न हुजे गुणन बिनु, बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत दतूर सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इसमें जो कवि हैं वो गुण की बात करते हैं। देखिए हमने लिखा भी है कि इस दोहा में कवि ने गुणवान बनने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी क्यों न किया जाए वह कभी महानता को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है,
अगर कोई व्यक्ति गुणवान नहीं है उसका आप गुणगान कीजिएगा तो वो कितना दिन तक आप गुणगान कीजिएगा, वो करते करते आप थक जाइएगा, लेकिन फिर भी उसको महानता प्राप्त नहीं होगा। जैसे धतुरा को कनक की संज्ञा दी जाती है। कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है, कनक का मतलब क्या होता है, सोना। जैसे आप धतुरा को कनक की संज्ञा देते हैं तो क्या उसका कोई गहना बन सकता है, नहीं ना। तो वही यहाँ पे एक बिहारी कहते हैं, जैसे धतुरा को कनक की संज्ञा दी जाती है लेकिन उससे गहना कभी नहीं गढ़ा जा सकता है या कभी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में। अगला में कहते हैं बिहारी जी, संगति सुमति न पावहीं, संगति सुमति न पावहीं, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। आइए इसका भी अर्थ समझते हैं। हमने लिखा है, इस दोहा में कवि ने सत्संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है। यानी कवि कहते हैं कि हमेशा वैसे की संगति करो, हमेशा वैसे सत्य लोगों की संगति में रहो जो तुम्हें कुमति न दे, आपको कोई मतलब कुमति कहने का मतलब कोई बेकार का बुद्धि न दे, कोई बेकार का ज्ञान ना दे। इसका बात कवि यहाँ पे करते हैं, कहते हैं कि कभी भी आप वैसे बुरे लोग के साथ ना रहें जिससे आपका मति भ्रष्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखे भी हमने, वे कहते हैं कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। उसे लोगों को सुधारना, वैसे लोगों को, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधार भी लेंगे, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप लिखेंगे वैसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है। कैसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है? जो कुसंगति में पड़ जाते हैं वैसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है। चाहे हम कितना ही प्रयास कर लें वो सुधार नहीं पाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में बिहारी जी कहते हैं, हिंग को कपूर में रख दीजिए, हिंग को कपूर में रख दीजिए, कभी भी हिंग कपूर का सुगंध नहीं दे सकता। कभी भी हिंग है वो कपूर का सुगंध नहीं देगा। हिंग वैसा ही महकेगा जैसा उसकी प्रकृति था, कपूर वैसा ही रहेगा जैसा कि उसका सुगंध था। लेकिन वो कपूर का सुगंध को बर्बाद कर देगा हिंग, लेकिन कपूर हिंग के सुगंध को बर्बाद नहीं कर पाता है। यही चीज बिहारी यहाँ पे बताते हैं, समझाते हैं। अगला दोहा में कहते हैं, दीर्घ सांस न ले हूं, दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सुख भूली। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। हमने लिखा है, इस दोहा में कवि ने मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहकर ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि दुख में आह भरते हुए लंबी सांस मत लो और सुख में कभी ईश्वर को मत भूलो। यानी यहाँ पे कवि जो है वो मनुष्य और भगवान के बीच में जो एक सीमा है उसको याद रखने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आपको दुख होता है तो आप दुख में भगवान को याद करते हो, दुख में भगवान का स्मरण करते हो, लेकिन जैसे ही वो दुख सुख में बदल जाता है तो आप भगवान को भूल जाते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं करो, सुख में भी भगवान का स्मरण कर रहे हो तो दुख में भी भगवान का स्मरण करोगे, तभी आपका जो रास्ता है, तभी आपका जो मार्ग है वो सही से चल पाएगा, अपने मंजिल तक पहुंच पाएगा। लेकिन यदि आप सुख में ईश्वर को भूल जाते हो तो आपके लिए वो कठिनाई होगा। इसी में बिहारी जी कहते हैं कि दुख के समय भगवान भगवान क्यों करते हो, जो भगवान ने दिया है चाहे वो सुख हो या दुख हो उसे आप समान रूप से स्वीकार करो, उसे आप एक्सेप्ट करो। जो भी भगवान ने दिया है, या सुख दिया हो या दुख दिया हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही बिहारी का दोहा था। बिहारी के सारे दोहे का हमने यहाँ पे आपको अर्थ समझा दिया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर जवाब देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।